चलिए बेटा, फिर से गुड मॉर्निंग आप लोगों को। अब हम लोग अभी संस्कृत पढ़ेंगे, है ना। संस्कृत में आज हम लोग चैप्टर 6 पार्ट 6 मधुरानी वचनानी। आज हम लोग संस्कृत में षष्ठ पाठ मधुरानी वचनानी पढ़ेंगे, पार्ट 6। आज हम लोग पार्ट 6 मधुरानी वचनानी पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, मधुरानी वचनानी क्या हुआ, इसका अर्थ कोई बोलेंगे? मधुर वचन। तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है। मधुरानी वचनानी माने मधुर बोल, मीठे बोल, बहुत सारे मीठे बोल, है ना। मधुर वचन अर्थात मीठे, वचनानी मीन्स वचन, बचने, तो मीठे बोल। तो चलो बेटा, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। सूक्तियाँ यहाँ दी हुई हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम अर्थात विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है। इसका भावार्थ हम लोग देखेंगे। मैंने पहले भी आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा दिया है, फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए बेटा। इसका भावार्थ है विद्या अर्थात ज्ञान, है ना। मनुष्याय विनम्रताम यक्षति, यक्षति मीन्स देता, यक्ष मीन्स देना। तो विद्या अर्थात देना, विद्या अर्थात ज्ञान मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता देती है। अर्थात विद्या और ज्ञान से मनुष्य विनम्र बनता है। जना विद्या नम्रता प्राप्नुवन्ति, लोग जो हैं विद्या से विनम्रता प्राप्त करते हैं। अतः विद्या प्राप्य अभिमानम मा कुरु, अतः विद्या प्राप्त कर घमंड नहीं करना चाहिए। दूसरा देखो है सूक्ति, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात इसका क्या हुआ मीनिंग? जननी अर्थात माता, और जन्मभूमि मातृभूमि, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ऊंची होती है, स्वर्ग से भी बड़ी होती है। माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। इसका भावार्थ है जन्मभूमि माता एव अस्ति, जन्मभूमि अर्थात मातृभूमि जहाँ हमारा जन्म होता है वो माता के समान है। माता ईव जनान पालयति, और जन्मभूमि जो है माता के समान ही लोगों का पालन पोषण करती है। अभी हम लोगों ने धर्म शिक्षा में भी पढ़ा ना कि मातृभूमि जो है, मातृभूमि और हमारा माता और पुत्र का संबंध है। तो वही बोल रहा है जन्मभूमि माता ईव जनान पालयति, मातृभूमि जो है, जन्मभूमि जो है माता के समान लोगों का पालन पोषण करती है। अस्या स्थान स्वर्गात् भी उच्चतरम अस्ति, और इसका स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। किसका? माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। बुद्धिर्यत्, तीसरी सूक्ति देखें, बुद्धिर्यश बलम 10, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। कहा है ना, अक्ल बड़ी या भैंस? क्या है बेटा बड़ी? अक्ल बड़ी है या भैंस? हाँ, अक्ल बड़ी है। वही बोल रहा है जिसके पास बुद्धि है, शारीरिक रूप से वो जरूरी नहीं कि बहुत बलिष्ठ हो, लेकिन जिसके पास बुद्धि है वास्तविक बल उसी के पास है। भावार्थ है बुद्धि एव मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्धि ही एव क्या है बेटा? एव अव्यय, एव का अर्थ क्या होता है? एव मीन्स ही, हाँ, बुद्धि ही मनुष्यस्य वास्तविकम बलम अस्ति, बुद्धि ही मनुष्य का वास्तविक बल है। बुद्धया एव मनुष्य शक्तिम प्राप्नुवन्ति,
है ना, प्राप्नोति, बुद्धि से ही मनुष्य शक्ति प्राप्त करता है। अतः यह बुद्धिमान अस्ति सह एव वस्तुतः शक्ति युक्त अस्ति। जो सही में बुद्धिमान है, सही मायने में वही शक्तिशाली है। ठीक है। चौथा देखिए, सर्वस्व लोचनम शास्त्रम। क्या है? वास्तविक नेत्र जो है मनुष्य का क्या है? वास्तविक आंख, लोचन। लोचन मीन्स नेत्र। तो मनुष्य का वास्तविक नेत्र क्या है? मनुष्य का वास्तविक नेत्र शास्त्रों का, हाँ, शास्त्रों का ज्ञान है। बुद्धि शास्त्राणाम ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। ज्ञान शक्त्या एव मानवस्य कार्याणि सिद्ध्यन्ति। ज्ञान से ही मनुष्य के सभी कार्य पूरे होते हैं, सिद्ध होते हैं। अतः शास्त्राणाम ज्ञानम प्राप्तुं सदैव तत्परा भवेयुः। अतः शास्त्रों के ज्ञान के लिए सदा तत्पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है और ज्ञान की शक्ति से ही मनुष्य के सभी कार्य पूरे होते हैं। अतः शास्त्रों के ज्ञान के लिए तत्पर, उत्सुक होना चाहिए। देखो बेटा, 2, 3, 4 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 5वां। ठीक है। 5वां है सत्यमेव जयते न अनृतम। अनृतम मीन्स असत्य। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। ठीक है। सत्यमेव जयते न तु असत्यम। सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। संसारे सतस्य एव जयः भवति न तु असतस्य। संसार में सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। संसार में सत्य की ही जीत होती है, न कि असत्य की। ठीक है। हाँ, मैं फिर से इसे बता दूं। सत्यमेव जयते न तु अनृतम। संसारे सतस्य एव जय भवति न तु असतस्य। संसार में सत्य की विजय होती है, जीत होती है, असत्य की नहीं। अतः सर्वदा सत्यम वदन्तु। इसीलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षत। अर्थात आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। जैसे जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तु द्वेषः। लोगों को आपस में भ्रातृभाव की भावना होनी चाहिए, द्वेष की भावना नहीं, दुश्मनी की भावना नहीं। आपस में जो लोग द्वेष करते हैं, झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपस में मिलजुल कर भाईचारे की भावना के साथ रहना चाहिए। जनेषु भ्रातृभावः भवेत् न तु द्वेषः। लोगों में भ्रातृभावना होनी चाहिए, भाईचारे का भाव होना चाहिए, दुश्मनी का नहीं। केनापि सह ईर्ष्या मा कुरुत। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं करो। परस्परम मिलित्वा वचेयु। आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। मिलित्वा इति पदे का प्रत्यय, मिलित्वा में कौन सा प्रत्यय है? अत्वा प्रत्यय। हाँ, वेरी गुड। आपस में मिलकर रहना चाहिए। उसके बाद लास्ट देखो बेटा, इस चैप्टर का लास्ट उक्ति है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्यो महान रिपुः। रिपु मीन्स, रिपु का क्या अर्थ होता है? दुश्मन। हाँ, वेरी गुड, दुश्मन। तो आलस जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस्य। तुम लोग को भी आलस हो जाता है ना, अरे छोड़ो आज क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। नहीं, यह आलस जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस नहीं करना चाहिए, है ना। अस्माकं शत्रु अस्माकं शरीरे एव अस्ति। हमारा शत्रु हमारे शरीर में ही है। कौन है हमारा ये शत्रु? ऐसा शत्रु का तो आलस्यम, आलस हमारा
शत्रु है। आलस्यम एव वस्तुतः अस्माकं शत्रु अस्ति। आलस्य हमारा वास्तविक रूप से शत्रु है, अतः आलस्यम मा करो, इसलिए आलस नहीं करो। तुम लोग पढ़ाई में भी आलस नहीं करो। अरे बहुत ठंडी है, थोड़ी देर सो जाते हैं। बेटा एग्जाम नज़दीक है, मन से पढ़ो, आलस त्यागो, समय पर काम करो, समय पर पढ़ाई करो। ठीक है। अब इसका देखो हम लोग थोड़ा सा एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। गरियसी, गरियसी का क्या अर्थ होता है बेटा? गरियसी का क्या अर्थ होता है? सबसे महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। वेरी गुड। गरियसी अधिक महत्वपूर्ण। क्या है? जननी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। वही बोला गया है, जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, अधिक महत्वपूर्ण है। लोचनम, लोचनम का क्या अर्थ होता है? लोचनम मीन्स नेत्रम, नेत्रम। नेत्रम, हाँ वेरी गुड। हाँ। नेत्रम, तत्परा, तत्पर, तैयार, तैयार, तैयार। अनृतम, अनृतम का अर्थ? असत्यम। सत्य, हाँ, अनृतम, असत्यम। अनृतम अर्थात असत्यम। द्विक्षत, द्वेष करें। चलो टर्न द पेज। और हम लोग का लास्ट नहीं हुआ है, 8वां नंबर है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर में ही हमारे धर्म के साधन हैं। क्या है? वयम सर्वाणि कार्याणि शरीरेण एव कुर्मः, हम सभी कार्य शरीर से ही करते हैं। शरीरम एव अस्माकं सर्वेषां एव कर्तव्यानां प्रमुखम साधनम अस्ति, शरीर ही हमारे सभी धार्मिक कार्य करने का, सभी कर्तव्य करने का प्रमुख साधन है। धर्मस्य पालनस्य साधनम अस्ति, धर्म के पालन का प्रमुख साधन है कौन? शरीर। अतः शरीरेण सदा स्वस्था भवेयु, अतः शरीर को सदा स्वस्थ रखो, स्वस्थ रहना चाहिए शरीर। उसके बाद है 9वां देखो सुक्ति, नौ धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, जो धर्म, जो धार्मिक रूप से, जो कर्म से वृद्ध होते हैं, बड़े होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनकी आयु, वयः मीन्स आयु, वयः का क्या होता है बेटा? आयु, वयः मीन्स आयु, उनकी आयु नहीं देखी जाती है। जो ज्ञानी होते हैं, जो गुणी होते हैं, उनकी आयु नहीं देखी जाती है। ये ज्ञानिनः सन्ति गुणिनः सन्ति, जो ज्ञानी है, गुणी है, कर्तव्य पालने च सिद्धा सन्ति, और कर्तव्य पालन में सिद्ध हैं। तेषां ज्ञानस्य गुणानां कर्तव्य पालनशक्ति एवं महत्वम अस्ति, उनका जो ज्ञान है, गुण है, कर्तव्य पालन की शक्ति है, वही महत्व रखता है। ते यदि बाला अपि भवन्ति, वे अभी छोटे भी हैं, वे यदि उम्र में कम भी हैं, फिर भी वे पूजा योग्य हैं, सम्मान्य योग्य हैं। लास्ट हम लोगों की सुक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्या है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी खुश रहें, सभी सुखी हों। भावार्थ क्या है? अस्मिन् संसारे सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, इस संसार में सभी सुख प्राप्त करें। इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, यही हमारी इच्छा है। अस्मिन् संसारे कोपि दुखी न भवेत्, इस संसार में कोई दुखी न हो। सर्वे सुख युक्ता भवेयुः, सभी सुख युक्त रहें। यहाँ देखिए, यहाँ है आद्यम। आद्यम का क्या अर्थ है बेटा? आद्यम का क्या अर्थ होता है? पहला, पहला। वेरी गुड। खलु, खलु मीन्स निश्चय ही, वेरी गुड। वयः मीन्स आई। सी पेज नंबर 65, इसका हम लोग अभ्यास देखेंगे। पहला अभ्यास तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फिर भी एक बार हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। पहला है शुद्धानि अशुद्धानि। यः समीपे बुद्धि भवति सः बलहीनः भवति। शुद्धम और अशुद्धम? वेरी गुड। मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत्,
मनुष्य को आपस में ईर्ष्या करनी चाहिए। अशुद्धम। अशुद्धम। हाँ। विद्या विनम्रताम यच्छति। शुद्धम। शुद्धम। अस्मिन् संसारे सर्वे जना सुखेन वशयुः। शुद्धम। शुद्धम। मातुः स्थानं स्वर्गात् श्रेष्ठः भवति। शुद्धम। हाँ, वेरी गुड। नराणां महान् शत्रु आलस्यम् अस्ति। अशुद्धम। नो, शुद्धम। मैम शुद्धम होगा। हाँ, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु तो आलसी न है। शुद्धम। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विपरीत पद लिखना है बेटा। आलस्यम, आलस्यम का विपरीत पद क्या होगा? परिश्रमम। हाँ, सुखिना, सुखिना का विपरीत पद दुखिना। वेरी गुड। रिपु, रिपु मीन्स दुश्मन। मित्रम। धर्म, धर्म का विपरीत पद अधर्म। हाँ, सत्यम, असत्यम। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, मंजूषाया उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। मंजूषा से उचित पर्याय पद चुनकर लिखें। भवन्तु, भवन्तु का पर्याय पद क्या होगा बेटा? संतु। पर्याय पद अर्थात समान अर्थ वाले शब्द, तो भवन्तु। हाँ, संतु। समीक्षते, गण्यते। हाँ, अनृतम, असत्यम। हाँ, बुद्धि मति। लोचनम, नेत्रम। वेरी गुड। हाँ, अब एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। तो लोके किं जयति? लोके सत्यम। सत्यम। वास्तविकं बलं किम् अस्ति? बुद्धि। बुद्धि एव वास्तविकं बलम अस्ति। हाँ, तो वन वर्ड है तो बुद्धि। विनयम का ददाति? विद्या ददाति विनयम। हाँ, वेरी गुड। शरीरस्य महान् रिपुः कः अस्ति? आलस्यम। आलस्यम एव शरीरस्य महान् रिपुः। हाँ, किं सर्वस्य लोचनम? शास्त्रस्य। शास्त्राणाम या शास्त्रम। वेरी गुड। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। है ना? केषु परस्पर द्वेषः न भवेत्? हाँ बेटा, जनेषु परस्परम द्वेषः न भवेत्। दूसरा है जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी। दूसरे का क्या होगा आंसर? हाँ, वेरी गुड। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, के सुखिनः भवन्तु। सर्वे सुखिनः भवन्तु। हाँ, सर्वे सुखिनः भवन्तु। क्वेश्चन नंबर 4, आद्यम धर्म साधनम किम? आद्यम धर्म साधनम किम? हमारा धर्म का साधन, सबसे बड़ा साधन क्या है? शरीरम, है ना? हाँ, शरीरम आद्यम धर्म साधनम अस्ति। हाँ, केषु वयः न समीक्षते? हाँ, वेरी गुड। धर्म वृद्धेषु वयः मीन्स आयु। जो धर्म वृद्धेषु का था, जो ज्ञानी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, गुणी हैं, तो उनकी आयु नहीं देखी जाती है। धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्षते। प्रश्न निर्माण, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण में बेटा मैंने पहले ही बता दिया, पूर्ण वाक्य में लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देखेंगे। जन्मभूमि माता इव अस्ति। जन्मभूमि अंडरलाइन है, क्या होगा जन्मभूमि की जगह? का। संसारे सतस्य जय भवति। सतस्य अंडरलाइन है। मैम कश्य। हाँ, जना विद्या नम्रतां प्राप्नुवन्ति। जना क्या हो जाएगा जना की जगह? के। बहुवचन है तो के। हाँ, सर्वदा सत्यम वदन्तु। सत्यम अंडरलाइन है। किम। वेरी गुड। जनेषु भ्रातृभावः भवेत्। भ्रातृभावः है जनेषु। किम भी हो सकता है ना, क्या होना चाहिए, जब आपस में लोगों का क्या होना चाहिए।
कैसी भावना होनी चाहिए? कह भी लिख सकते हो, जैसे किम, ठीक है, मैम किम। हाँ किम होगा। उसके बाद देखो बेटा, उचित भाव देना है। लोके सर्वेशाम नेत्रद्वय भवति, इसमें कौन सा होगा? सेकेंड नंबर होगा। ज्ञान सर्वेशाम नेत्र भवति। बुद्धिर यश बलम तस्, इसका सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? यश समीपे बुद्धि अस्ति भवति सह एव बलवाना अस्ति, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। ऐसा आप लोगों को एग्जाम में भी आ सकता है कि आप लोगों को श्लोक या सूक्ति दिया रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स, आप लोगों को मंजूषा में शब्द दिए रहेंगे, उनसे चुनकर आपको लिखना रहेगा। जैसे अस्मिन डैश सर्वे सुखम प्राप्नुयु, क्या होगा? अस्मिन सर्वे सुखम प्राप्नुयु, हाँ अस्मिन संसारे इति एव डैश इच्छा अस्ति, क्या होगा बेटा? अस्माकम, हाँ अस्मिन संसारे को अपि डैश न भवेत्, क्या होगा? दुखी न भवेत्, डैश सुख युक्ता भवेयु सर्वे। हाँ टर्न द पेज, पेज आप लोग बदलिए, सी पेज नंबर 68। तो 68 पेज नंबर में हम लोगों को यहाँ विशेषण और विशेष पढ़ना है। सबसे पहले हम जाने बेटा, हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष किसे कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं, कोई बताएगा? संज्ञा सर्वनाम की जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। हाँ जैसे नीलः आकाशः, तो नीलः क्या हो गया? विशेषण, और इसका विशेष क्या हो गया? आकाशः। यहाँ किसकी विशेषता बताई? हाँ यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? आकाश की, तो आकाश विशेष। हाँ तो विशेष का अर्थ होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, तो यहाँ आकाश हो गया विशेष। तो कैसा आकाश? नीलः आकाश, तो इस विशेषण क्या हो गया? नीलः। इसी तरह श्वेतः कपोतः, तो यहाँ श्वेतः क्या है? विशेषण, और कपोतः विशेष्य। हाँ क्यों? किसकी विशेषता बताई जा रही है? कपोत की, तो कपोत हो गया। हाँ कपोतः की, तो और सर्वनाम भी है, इसीलिए मैम श्वेता मैम विशेषण हो जाएगा और कपोतः विशेष हो जाएगा। नहीं सिंपल है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो यहाँ कपोतः की विशेषता बताई जा रही है कि श्वेतः कपोतः, कि कपोत मीन्स कबूतर। कबूतर कैसा है? कबूतर उजला है ना। तो कपोतः हो गया विशेष और श्वेता हो गया विशेषण। चतुरः बालकः, तो चतुरः विशेषण, बालकः विशेष। वो बालक हो गया विशेष। किसकी विशेषता बताई जा रही है? बालक की, है ना। हाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है, तो बालक यहाँ विशेष हो गया। कैसा बालक है? चतुर बालक है, चतुर। तो वो हाँ तो जो विशेषता बताई जाए, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ बालक की विशेषता बताई जा रही है कि बालक चतुर है, तो चतुर क्या हो गया? विशेषण। इसी तरह मधुरम फलम, मधुरम विशेषण, फलम विशेष्य। मधुरानी फलानी, तो फलानी बहुवचन में यहाँ प्रयोग है, तो फलानी हो गया आपका विशेष, मधुरानी विशेषण। वायु विशेष, कैसा वायु? शीतल वायु, तो वायु का विशेषण यहाँ हो गया शीतल, शीतला छाया। तो पीतम वस्त्रम, वस्त्रम विशेष हो गया, पीतम मीन्स पीला। कैसा वस्त्र है? पीला, तो पीतम क्या हो गया? विशेषण। और किसकी हम विशेषता बता रहे हैं कि पीला है? वस्त्र की, तो वस्त्र हो गया विशेष। इसी प्रकार बलवान सिंह, सिंह कैसा है? बलवान है, तो सिंह विशेष है और बलवाना विशेषण। सी पेज नंबर 69। अधुना निम्नलिखितेषु वाक्येषु विशेषण विशेष पदानाम अद्य रेखांकनम कुरुत। बोल रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में जो विशेषण विशेष हैं उन्हें अंडरलाइन करें। तो सरोवरे शुद्धम जलम अस्ति, तो किसको अंडरलाइन करेंगे? शुद्धम जलम। यहाँ शुद्धम हो गया विशेषण और जलम हो गया विशेष, तो शुद्धम जलम को अंडरलाइन करेंगे। फिर दूसरा है स मधुरम कदली फलम खादति, तो यहाँ इस वाक्य में क्या
विशेष वाक्य हो गया मैम कदली फलम। हाँ, मधुरम कदली फलम को अंडरलाइन करेंगे। मधुरम हो गया विशेषण और कदली फलम हो गया विशेष। इसी प्रकार हाँ, त्वं नवीनम पुस्तकम पठसी, तुम तो नवीनम विशेषण हो गया और पुस्तकम विशेष हो गया, तो हम यहाँ नवीनम पुस्तकम को अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऊपर लिखितेषु वाक्येषु विशेषण पदानि विशेष्य पदानि च चित्वा अद्य लिखन्तु। इस तरह से आपको भी एग्जाम में आ सकते हैं, वाक्य में दे देंगे और कहेंगे इसमें से विशेषण को अलग करें और विशेष्य को अलग करें। पहला वाक्य में शुद्धम जलम है, तो एक लाइन एक कॉलम आप बना लीजिए विशेषण और दूसरा बना लीजिए विशेष और विशेष। तो शुद्धम क्या हो गया? शुद्धम फर्स्ट वाक्य में है शुद्धम जलम, तो शुद्धम क्या हो गया? हम विशेषण के कॉलम में लिखेंगे और जलम को विशेष के कॉलम में लिखेंगे। दूसरे वाक्य में है मधुरम कदली फलम, तो विशेषण के कॉलम में हम क्या लिखेंगे? मधुरम। हाँ, अब विशेष पदानी में लिख देंगे कदली फलम। नवीनम, तीसरे सेंटेंस को देखो, त्वं नवीनम पुस्तकम पठसी, यहाँ नवीनम है और पुस्तकम है, तो नवीनम क्या हो गया? हो जाएगा विशेषण। हाँ, और पुस्तकम विशेष्य। हाँ, कृष्ण सस्का, सस्का मीन्स सस्का हो गया विशेषण और कृष्णा विशेष्य। नहीं, कृष्णा मीन्स काला। एक मिनट बेटा, हाँ मेरी बात सुन लीजिए। कृष्णा मीन्स काला, सस्का मीन्स खरगोश, तो यहाँ बोला गया है काला खरगोश, तो कृष्णा विशेषण हो जाएगा, यहाँ विशेष हो जाएगा सस्का। कृष्णा सस्का, कृष्णा कैसा सस्का है? कैसा खरगोश है? तो काला है। सस्का मीन्स खरगोश और कृष्णा मीन्स काला, तो काले रंग का खरगोश है, तो कृष्णा हो जाएगा विशेषण और सस्का हो जाएगा विशेष। उसके बाद शीतला वायु बहती, तो वायु क्या हो जाएगा? विशेष। हाँ, और शीतल विशेषण। हाँ, परोपकारी जनक, जनक क्या हो जाएगा? विशेष। कैसा लोग है? परोपकारी विशेषण, तो परोपकारी विशेषण। हाँ, वेरी गुड। हरिता सुख, हरिता मीन्स हरा, तो हरिता क्या हो जाएगा? विशेषण और मैम सुखा हो जाएगा मैम विशेष। हाँ ठीक है बेटा, पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 17। इसमें दिया गया है कि विशेषण विशेष, ये अनुच्छेद है, उसमें दिया गया है जो विशेषण है उनकी विभक्ति लिखिए और वचन लिखिए, और जो विशेष है उनकी विभक्ति और वचन लिखिए। ठीक है, तो जो विभक्ति और जो वचन में विशेष होगा, उसी विभक्ति और उसी वचन में विशेषण का भी प्रयोग होगा। जैसे फलानी है ना, तो कौन सी विभक्ति है? प्रथमा द्वितीया, और वचन कौन सा है? बहुवचन। तो इसका जो विशेषण होगा वो भी उसी विभक्ति और उसी वचन में होगा। जैसे मधुरानी फलानी, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है उन्नतः वृक्ष, तो उन्नतः जो है विशेषण है, वृक्ष विशेष है, तो बोल रहा है कि यदि विशेषण पद जिस विभक्ति और वचन में होगा उसी विभक्ति और वचन में विशेष भी होगा। दोनों की विभक्ति, विशेषण और विशेष दोनों की विभक्ति और वचन सेम होना चाहिए। उन्नतः वृक्ष है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन है ना। उसी तरह विशेषानी शाखा, शाखा क्या है? उन्नत वृक्ष है। दीर्घा शाखा, दीर्घा क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसी प्रकार उन्नतेन वृक्षेन होगा, तो उन्नतेन हो गया तृतीया विभक्ति एक वचन, तो वृक्षेन भी तृतीया विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर यही आपको समझाया गया है कि विशेषण और विशेष जो विभक्ति और वचन विशेषण का होगा वही विभक्ति और वचन विशेष का होगा। जो विशेष का विभक्ति वचन रहेगा वही विभक्ति वचन हम विशेषण में भी लगाएंगे, है ना। जैसे लघु
यहाँ पे देखो क्या है, उन्नतम वृक्षम, उन्नतम वृक्षम, ये कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो उन्नतम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है, वृक्षम में भी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। मधुरानी फलानी, तो मधुरानी विशेषण है, उसमें भी प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, और फलानी में भी द्वितीय विभक्ति का प्रथमा द्वितीय का बहुवचन है। तो विशेष में जो विभक्ति वचन रहेगा वही विशेषण का भी विभक्ति वचन रहेगा। ठीक है, ठीक है।